देखिए, पूज्य सरसंघ चालक जी जब इस बात को कहते हैं तो बात बिल्कुल क्लियर है कि वो बुद्धिजनों मराठी में बात कर रहे हैं, तो बुद्धिजीवियों की बात कर रहे हैं जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, जिन्होंने इंटरप्रिटेशन करके समाज को जातियों में विभक्त किया। ये उनके ऊपर सीधा सीधा उनका प्रहार है। दूसरी बात यह है कि जब नेशन फर्स्ट देश में इस समय पिछले 8 वर्षों से प्रिवेल कर चुका है, तो ये तमाम तरह की बॉलिंग कर रहे हैं और इनको ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये बॉलिंग करें कौन सी पिच पर। और ये जो मैं अभी जो समझ पा रहा हूं, अखिलेश यादव जी जब जिस समय बात कर रहे हैं तो वो खुद कंफ्यूज हैं। एक तरफ तो रामचरितमानस को वो सत्य बताते हैं, कहते हैं नहीं मैं उनके साथ हूं, दूसरी तरफ कहते हैं गलत को गलत हूं। तो किसको गलत कहने की कोशिश कर रहे हैं और किसको सही कहने की कोशिश कर रहे हैं, पहले वो निर्णय तो कर लें ये लोग। सीधी सी बात है, ये राम के साथ हैं या राम के विरुद्ध हैं, ये तय कर लें, उसके बाद कुछ आगे कहना चाहिए। जब तक ये कंफ्यूज है तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो आज की सत्ता है उस सत्ता को लाभ ही दे रहे हैं, ये कहीं से सत्ता को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। इनके पास विषय ही नहीं है। इनके पास जिस समय विषय आ जाएंगे कि ये सत्ता को प्रश्न चिन्ह लगा पाएंगे, उसके बाद कुछ करने योग्य होंगे ना। तो मेरा मानना है कि चूंकि जमीन पर कुछ काम दिख नहीं रहा है, इसलिए मीडिया में परमानेंट बने रहें, उसके लिए कुछ ना कुछ शगुफे छोड़ते रहते हैं। उनमें से एक शगुफा ये भी है। यही मौर्य जी रामचरितमानस को सर पर रखकर चुनाव लड़ रहे थे। इनकी पुत्री बीजेपी से जब चुनाव लड़ रही थी तो सर पर रामचरितमानस रखे हुई थी और बोले कि हम तो राम भक्त हैं। और आज इनको राम में बहुत कुछ कमियां दिखाई पड़ रही, रामचरितमानस में बहुत कुछ कमियां दिखाई पड़ रही। तो मुझे लगता है कि ये इनका जो अपना स्टैंड है, इस स्टैंड पर पहले तो ये तय करें कि ये राममय है या नहीं है, ठीक है, ये विरोधी है या साथ में है। मैं तो भागवत साहब से पूछना चाहता हूं, विनम्र अनुरोध करके, वो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। आरएसएस में ये जो जाति का जो एक रिजिडिटी है, सभी पदों पर एक बड़े मुख्य जाति के लोग हैं जिस पर वो प्रश्न कर रहे थे, वहीं से सुधार की शुरुआत क्यों नहीं करते? किसी दलित को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाते? किसी महिला को आरएसएस का प्रमुख क्यों नहीं बनाते? ठीक है अजय उपाध्याय जी, यही रुकते हैं, यहीं से बहस को आगे ले जाएंगे। क्या आरएसएस का चीफ कोई दलित या पिछड़ी जाति का होगा? अजय उपाध्याय जी ने यह सवाल उठाया। डीके दुबे जी, क्या यह सवाल वाजिब है? क्या आरएसएस के अंदर भी वर्ण व्यवस्था या जाति व्यवस्था है? दुबे साहब देखिए, जिस समय शाखा शुरू होती है तो सबसे पहला काम शाखा में होता है कि सरनेम हटा दिया जाता है। आपका नाम दीपक चौरसिया है, अगर आप संघ की शाखा में जाएंगे तो संघ की शाखा वाले आपको दीपक जी कहेंगे। और ये बात कोई नई नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर एक बार संघ के कार्यक्रम में गए और उनको बुलाया जाता, जैसे आज भी बुलाते हैं तो प्रमुख लोगों को बुलाया जाता था। उस समय संघ के स्वयंसेवकों के साथ वो बैठे, उन्होंने सबका परिचय लिया और बार बार पूरा नाम पूछने की आग्रह किया, लेकिन एक भी स्वयंसेवक ने पूरा नाम नहीं बताया। तब डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय कहा था कि हम आपके काम से संतुष्ट हैं, आप जो जाति व्यवस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं और बिना जाति का नाम लिए जो कार्य कर रहे हैं वो देश का भविष्य है, लेकिन हम बहुत असंतुष्ट इसलिए हैं क्योंकि आपकी स्पीड बहुत स्लो है, आप राजनीतिक दल नहीं है। तब संघ ने कहा था कि हम राजनीतिक दल हो नहीं सकते, हम समाज में काम कर रहे हैं और समाज की कुरीतियों को समाप्त करना हमारा उद्देश्य है। इसलिए संघ में कौन किस दायित्व पर जाता है इसमें उसकी जाति जानते भी नहीं है। अगर हमसे पूछेंगे कि मोहन भागवत जी को क्या कहते हैं तो संघ की शाखा में मोहन जी ही बोले जाते हैं। आप लोग सभी लोग ढूंढकर उनका सरनेम ढूंढ कर ले आते हैं और समाज में बोलते हैं, लेकिन संघ की शाखा में उनको केवल मोहन जी कहा जाता है। इसलिए ये जो प्रहार है कि नहीं उसमें ये जाति वो जाति, हम जब जाति को मानते ही नहीं है, जाति का व्रत ही नहीं देते हैं, आप लाखों लोगों को ऐसा सुनेंगे कि वार्ता होते समय उनको जीवन पर्यंत नहीं मालूम होता कि सामने वाला किस जाति का है। एक भंडारे में भोजन करते हैं, एक शिविर में रहते हैं, एक शिविर में एक सा कार्य करते हैं और किसी प्रकार का भेदभाव रखते ही नहीं है। जैसे एक अखिल भारतीय टोली है, फिर क्षेत्रीय टोलियां हैं, फिर प्रांतीय टोलियां हैं और फिर उसके बाद विभागीय, जिला और नीचे नगर तक टोलियां हैं। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा संघ का स्ट्रक्चर है, सेविका समिति का वैसा ही स्ट्रक्चर है और वही उनके, और वो स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए। और उस पूरे पार्टी का हेड होना, दोनों दो चीजें हैं। महिला विंग एक बना लेना और पूरे उस संगठन का हेड नहीं, महिला विंग नहीं है, संघ की महिला विंग नहीं है, महिलाओं का एक संगठन है पूरा। क्यों इतना महिला विंग संघ की होना और संघ का एक संगठन होगा, सेविका समिति, और वो स्वतंत्र है जिसको संघ किसी प्रकार का इंस्ट्रक्शन नहीं देता है। संबंध
नवल किशोर जी का यह कहना है कि भाई हमने तो समतामूलक समाज बनाया, जाति विहीन नहीं कर पाए। अगर मोहन भागवत जी को ये पता था तो क्या उन्होंने इसको हटाने के लिए कोई कोशिश की? बताइए दुबे जी, क्या कोई कोशिश की आरएसएस ने कि जाति वाला समाज जो है समतामूलक समाज बन जाए? भाई देखिए, संघ के पूरे पूरे रेजोल्यूशन है, संघ के सरसंघ चालक, कोई मोहन जी पहली बार ऐसा नहीं कह रहे, संघ के लगभग सभी सरसंघ चालकों ने आह्वान किया है और यहां तक कहा है कि अगर छुआछूत अपराध नहीं, पाप नहीं है तो दुनिया में कोई दूसरा पाप है ही नहीं। ये संघ का आह्वान था। इसलिए संघ के विषय में ऐसा सोचना कि वो जाति समाप्त नहीं करना चाहता, ये निराधार है, क्योंकि संघ बस्तियों में काम करता है। आपको पता है कि संघ की शाखाएं जो बटी होती हैं, शाखा में बस्ती सा बटा होता है और बस्ती सा लोगों को काम दायित्व दिया जाता है और कहा जाता है कि बस्तियों में जाकर भोजन करना है, बस्तियों में रहना है, बस्तियों में जितना समय दिया जा सकता है उतना समय बस्तियों में देना है, ताकि बस्ती के अंदर अगर कोई भावना पैदा हो गई तो वो भावना समाप्त करना हमारा काम है। वो तो जो समाज कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं, वो कर ही रही हैं, लेकिन उनको समाप्त करना हमारा काम है। ये शुरू से संघ का आह्वान रहा है। इसीलिए मैंने आपको डॉक्टर अंबेडकर की घटना, पूरी की पूरी घटना सुनाई। अगर इनमें से कोई भी कह सकता है कि वो घटना ठीक नहीं है तो दिल पर हाथ रख के कहे कि वो घटना ठीक नहीं है। दूसरी बात, जब ये जाति की बात करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर की बहस को इनको पढ़ना चाहिए। आर्टिकल 15 की, जब आर्टिकल 15 की बहस हो रही थी तो ये कहा गया कि भाई जो पिछड़ा समाज है उसके उत्थान के लिए काम करना है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा बिल्कुल करना होगा, उनका रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में आना चाहिए ताकि सभी को समतामूलक समाज बने। तो लोगों ने कहा कि नहीं, आरक्षण देना चाहिए और वो आरक्षण जातियों का नाम इसमें लिख दो। डॉक्टर साहब ने कहा कि जाति अगर लिखी जाएगी तो हम जातियों को कभी समाप्त नहीं कर पाएंगे, जातियों को पहचान देंगे, इसलिए जाति के नाम से कोई आरक्षण नहीं दिया जाएगा। उसके लिए एक कमीशन बैठेगा, वो कमीशन अपना एक क्राइटेरिया तय करेगा और उस क्राइटेरिया के अनुसार जो लोग भी उसमें आ रहे होंगे उनका एक शेड्यूल बनाया जाएगा। उस शेड्यूल में जो जातियां आ रही होंगी उनको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो नहीं आ रही होंगी उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा और समय समय पर कमीशन उस पर अपना क्राइटेरिया तय करेगा। आज भी यही व्यवस्था लागू है, कभी कोई जाति शेड्यूल कास्ट में आ जाती है, कोई जाति कभी ओबीसी में चली जाती है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब जातियों को पहचान नहीं देना चाहते थे और ये जो पॉलिटिकल पार्टी चलाने वाले लोग हैं ये जातियों को पहचान देके जाति के साथ राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी डॉक्टर मोहन भागवत जी जो कह रहे थे वो कुछ नहीं, सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर की बात को रिपीट कर रहे हैं, वो कुछ नहीं, सिर्फ महर्षि रविदास जी की बात का रिपीट कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए संघ पर इस प्रकार का प्रश्न खड़ा करने से पहले संघ की शाखा में जाना चाहिए, संघ के रेजोल्यूशंस को पढ़ना चाहिए, संघ का व्यवहारिक स्वरूप देखना चाहिए, उसके बाद ही कोई कमेंट करने का अधिकार। 1990 से 2005 तक सरकार में थे, उसके बाद प्रमुख विपक्ष रहे, आज सरकार में है। हम नहीं है, जनता है जिसकी राजनीति करते हैं। जो वैचारिकी है वो खत्म नहीं हो सकती है, नंबर एक। नंबर दो, देखिए जिस जाति की आप बात करते हैं और अम्बेडकर की चर्चा करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण वाक्य जो अम्बेडकर का है जाति पर, उन्होंने कहा कि ये ऐसा व्यवस्था है, एक बहुमंजिला इमारत की तरह है जिसमें खिड़की दरवाजे तो हैं लेकिन सीढ़ियां नहीं है। ये संघ परिवार वाले लोग जो इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आज तक सीढ़ी तो बना नहीं पाए। ठीक है, क्या सीढ़ी नहीं बना पाया संघ? दुबे जी 20 सेकंड में प्लीज मुझे कंक्लूड करना है। देखिए, मेरा मानना यह है कि इनके पास वैचारिक रूप से कुछ बचा नहीं है। देश में परिस्थितियां बदल चुकी हैं, 2014 में बिल्कुल तय हो चुका है और इस समय भारत में पिछड़ा प्रधानमंत्री है जिसको जो सबको लेकर साथ में चलता है। इसलिए इनके पास कोई धरातल पर बचे नहीं, लड़ें क्या?